मुझे बहुत सुखद अनुभव हुआ जब मैं यहाँ पहुँचा। मैं सोचता था कि सुपर स्पेशली हॉस्पिटल किसी बहुत ही पॉश क्षेत्र में होगा, लेकिन इस तंग गलियों में आपने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया है। और जैसा आपके पिताजी डॉक्टर चौधरी साहब इस क्षेत्र में लोगों की सेवा करते थे, मैं मानता हूँ कि ये उनके पुण्य कर्मों का ही प्रताप है कि आप यहाँ इतनी सुविधाओं के साथ आपने ये संस्था बनाई है। आप इस क्षेत्र के लोगों की कहीं से भी कोई आए उसकी सेवा करेंगे, उनका दर्द दूर करेंगे, ऐसी मेरी आशा भी है, कामना भी है और आपके प्रति शुभकामनाएं भी। एक किसी बहुत विद्वान आदमी ने कहा है कि डॉक्टर को इलाज के बाद जब हम फीस देते हैं तो वो उसकी शारीरिक मेहनत का पारितोषिक होता है, लेकिन उसकी करुणा, उसकी अनुकंपा, उसकी संवेदनशीलता, उसकी हम कोई कीमत नहीं चुका सकते। हम हमेशा डॉक्टरों के ऋणी रहते हैं। इस दुनिया में किसी दूसरे का दुख दर्द दूर करने में, शारीरिक दर्द दूर करने में सहायक होना, दवाई तो अपना काम करती है, लेकिन मेरा मानना है, और मेरा नहीं मानना, मैं तो जो थोड़ा बहुत अपना भी अनुभव है लेकिन ज़्यादातर पढ़ के, कि असल में वो डॉक्टर जो मरीज के दर्द के बारे में सुनने को तैयार होते हैं, उससे उसकी वो जो भी कहना चाहता है उसको धैर्य के साथ सुनते हैं, उसका उत्साहवर्धन करते हैं, वो ज़्यादा सफल डॉक्टर होते हैं। और आपके पिताजी डॉक्टर चौधरी साहब के बारे में मुझे लोगों ने यही बताया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उनकी उस परंपरा को, उनके अस्पताल में इतने सारे आप बहुत सारी टेक्नोलॉजी आप खरीदते हैं, पैसा लगता है उसमें, तो बगैर पैसे के तो नहीं चलता। लेकिन डॉक्टर चौधरी की खूबी ये थी कि बगैर पैसे वाला भी आ जाए, वो उसका बगैर इलाज के उसको वापस नहीं करते थे। और मुझे कोई शुबा नहीं है आपके परिवार पे, जो मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इतने सारे डॉक्टर एक परिवार में, ये कहीं आपकी मेहनत बेशक उसमें शामिल है, हर एक की, जिसने वो ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद भी उसमें शामिल है, और उसमें पुण्य, उनके जो पुण्य कर्म है वो भी शामिल है। भारत में आज से नहीं, शुरू से चिकित्सा के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया।
अभी शायद हमारे अश्विनी जी ने बताया, और ये दोनों माँ विभूतियाँ जो बैठी हैं, ये तो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को चलाया। तो हमारा दृष्टिकोण ये रहा है कि सर्वार्थ कामा मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। आप 4 पुरुषार्थ हैं हमारे यहाँ, चारों पुरुषार्थ, और वो 4 भी पता नहीं कैसे 4 कहा है। अर्थ, काम, सबका उद्देश्य क्या है? मोक्ष, मुक्ति। और मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है? अगर हम अर्थ, काम, ये सब धर्म जो मर्यादाएं निश्चित करता है, उन मर्यादाओं का सम्मान करते हुए जब हम अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, वही रास्ता है मुक्ति। इष्टान भोगान हीवा देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तय दत्तान अपिर्दाया एभ्या भुंक्ते इस्तेना एवासा। हम मेहनत करते हैं खूब अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने के, लेकिन हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जिसकी सबसे बड़ी प्रतिनिधि, इसे भगवत गीता के लिए कहा गया है कि भारत की जितनी बुद्धिमत्ता और प्रज्ञा और जितनी किताबें हैं, उनका सार किसी एक किताब में है, तो वो भगवत गीता है। और वहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम जो मेहनत करके कमाते हो अपनी इच्छित वस्तुओं को, अगर तुम उन वस्तुओं का उपभोग दूसरों से साझा किए बगैर अकेले करोगे, तो अपनी कमाई हुई चीज होने के बावजूद तुम्हारी हैसियत लुटेरे की है, चोर की है। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, और ये हमारे जीवन को में हमारी पथ प्रदर्शक रहे ये सोच। और डॉक्टरों के लिए क्या खूबसूरत हमारे यहाँ सुंदर बात कही है कि बीमार आदमी शरीर जर्जरे भूते व्याधि गिरस्ते कली बरे, शरीर कमज़ोर है, बीमार है, आदमी चल नहीं सकता, मतलब जो भी कोई परेशानी है जो बीमारी से मुताल्लिक है, जब आप स्वस्थ नहीं हैं तो उसके लिए कहा कि औषधम जानवी तोयम वैद्यम नारायण हरि। उसके लिए दवाई गंगा जल की तरह है, और डॉक्टर उसके लिए नारायण हरि है। डॉक्टरों के प्रति, और मैं जब डॉक्टर कह रहा हूँ तो मैं उन सबको शामिल कर रहा हूँ जो अस्पताल में काम करते हैं, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे नर्सिस हो, चाहे वहाँ सफाई कर्मचारी हो। उनके प्रति हमारे दिल में विशेष आदर का भाव होना ही चाहिए। मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस हॉस्पिटल के माध्यम से केवल इस क्षेत्र के लोगों की सेवा होगी, और जो भी कोई यहाँ आएगा उसको उसके दर्द से मुक्ति मिलेगी। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।